जहां से कांग्रेस पार्टी जाती है उसके बाद उसके लिए वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है। क्षेत्रीय दलों को आपने स्वीकार किया, कांग्रेस के साथ मिलाया, तो वहां पर देखिए अखिलेश यादव कहां पर 111 पर पहुंच गए और 2 पर कांग्रेस पार्टी आकर सिमट जाती है 402 विधानसभा में। और लोकसभा में आपका क्या हाल है? 80 में से 1 सीटें आपके पास हैं। बिहार में आप देखिए कि आप किस तरह से नीचे खड़े हुए हैं, जबकि आपको ज्यादा सीटें आरजेडी में। आप मेरी बात सुनिए ना सर, गुजरात में भी सेम स्थिति है। देखिए व्यवहारिकता में और आंकड़ों के साथ हम क्या बातें करते हैं, और ऐसे ही आरोप लगा देने में गुजरात में 11 वो सीटें गुजरात विधानसभा की जो 1 लाख वोटों के मार्जिन से जीती गई हैं, वो 11 सीटें बीजेपी के पास हैं। 50,000 से लेकर 1 लाख तक की मार्जिन की 40 सीटें हैं, वो 40 सीटें बीजेपी के पास हैं। गुजरात के इतिहास में 32 ऐसी सीटें रही जिस पर कांग्रेस आज तक कभी नहीं हारी, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं हारी थी। आपको अंदाजा है कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा आपकी चल रही है और उनमें से अधिकांशतः सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई और 17 पर आकर सिमट गई। ये व्यवहारिकता है, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि भारत जोड़ो इतनी यात्रा। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी की यात्रा में दक्षिण से हमने देखा था कितनी भीड़ चल रही थी, राजस्थान में भी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन उस भीड़ को आप लोग वोट में ट्रांसफर करा पाने में कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। चित्रा जी देखिए मेरी बात समझिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो नॉर्थ इंडिया है वहां के एक एक राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ में से जा रहा है, और जो हमारी साथी प्रादेशिक पार्टियां मजबूताई से जो उनके राज्यों के ऊपर फिर से एक बार कब्जा करके बैठी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में और भारत देश में जितना भी विरोध पक्ष को और कांग्रेस को डैमेज करना था वो कर चुकी है। उनकी मैक्सिमम लिमिट क्रॉस हो चुकी है। वो बोलते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग एक ही बार होता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने डर्टी पॉलिटिक्स करके अपने सारे हथियारों का उपयोग कर दिया है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो दे कैन नॉट डैमेज मोर इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या। सर सुनिए ना माधवानंद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। प्रशांत रावत साहब, एक और आंकड़ा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है देखिए हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। जिस हिमाचल प्रदेश में आपने जीती, और ये बात सच है कि 1 वोट से जीतने वाला सदन के भीतर बैठता है और 1 वोट से हारने वाला सदन के बाहर बैठता है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे आज तक एजेंडा में कहकर गए। ये बात बिल्कुल सही है, 100% सच है। लेकिन ये बात भी सही है कि हर 5 सालों में जिस जगह पर सरकार बदल जाया करती थी, वहां पर वोट प्रतिशत जीतने वाली पार्टी का और हारने वाली पार्टी का 4 से 6% का रहता था। लेकिन बीजेपी और आपके हार में वो सिर्फ 1% से भी कम में 0.90% अगर वोट उनको मिल गए होते तो उनकी स्थिति अलग होती। तो ऐसा नहीं है कि बुरी हार जिस तरह से उन्होंने आपको धूल चटाई गुजरात में, थोड़ा व्यवहारिकता भी आप लोगों को समझना होगा कि कमी कहां पर हो रही है। लेकिन माधवानंद जी आपके पास आते हुए, अब देखिए नीतीश कुमार को ही ले लीजिए। जब वो अकेले गए उनका क्या हश्र हुआ। आज तक जब से 2005 से वो मुख्यमंत्री रहे, कभी भी चुनाव में अकेले जाने की हिम्मत उनकी ओर से नहीं जुटाई गई विधानसभा में। या बीजेपी के साथ चले जाते हैं या फिर उधर आरजेडी के साथ चले जाते हैं। तो सर आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है ही ना। आपको पता है कि इधर वाले नाराज होंगे उधर वाले तैयार बैठे हैं, उधर वाले नाराज होंगे इधर वाले तैयार बैठे हैं। लेकिन 14 कम से कम याद तो रखना होगा ना आपको कि 14 में बीजेपी ने क्या हाल किया था जेडीयू का। चित्रा जी, आपने जितनी बातों का जिक्र किया, मैं बस 1-2 मिनट में इसका जवाब देता हूं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का तो व्यक्तित्व ही ऐसा है जो सुधांशु भाई भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। सुधांशु भाई ने भी माना ना कि आदरणीय नीतीश कुमार जी स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, नेतृत्व की उनकी क्षमता जो है सो बहुत ज्यादा है, विजनरी लीडर हैं, करिश्माई नेता हैं। ये तो सुधांशु भाई ने भी माना। 0 टॉलरेंस हम लोग करप्शन, क्राइम और कम्युनिज्म पे रखते हैं, ये सुधांशु भाई ने भी माना। नीतीश जी की जो योजनाएं हैं इधर आ जाए सुधांशु जी, तो समय समय पर कर ही लेंगे। 1 मिनट और एक यही तो खासियत है आरजेडी बीजेपी की कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए कभी ये तारीफ करते हैं कभी वो तारीफ करते हैं। चित्रा जी वही क्यों तारीफ करते हैं, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। उन्होंने जो बिहार में काम किया है उस पे बीजेपी ने भी देखा है। बीजेपी भी इतने वर्षों तक गठबंधन में रहे तो बीजेपी वैसे तो नहीं रहा, उनकी योजनाओं को उसने देखा है। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार सरकार ने चलाई और केंद्र सरकार ने उसको अडॉप्ट किया। तो नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व, खैर छोड़िए इस बात को। आपने कहा कि 2024 की बात, देखिए 2024 में यही तो प्रॉब्लम है कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं हो जाएंगे, और एकजुटता के लिए देखिए समय परिस्थितियां बन रही है, जो माहौल बन रहा है। आपने कहा बिहार में बीजेपी अकेले चुनाव करके देख ले। अरे एकजुट तो हो जाएंगे, मोदी के सामने कौन सा चेहरा होगा? नीतीश कुमार होंगे, केजरीवाल होंगे, ममता बनर्जी होंगे, राहुल गांधी होंगे, केसीआर होंगे, कौन होगा? चित्रा जी समय रहते, यही तो हम लोग की कोशिश है कि समय रहते सभी हम सब लोग आपस में मिलकर बैठकर सब कुछ डिसाइड कर दें। और भारतवर्ष की जनता बनाती है,
किसी की सरकार भारतवर्ष की जनता बनाती है, पार्टियां नहीं बनाती है। अगर भारतवर्ष की जनता अगर ये अगर मन में बना लेगी कि नहीं कि बदलाव लाना है, तो बदलाव हो के रहेगा। और कहीं ना कहीं जो लेकिन सर इतिहास हमें ये भी बताता है कि खिचड़ी सरकार जब बनती है तो फिर देश का क्या हाल होता है। आपस में ही खींचतान इतनी शुरू हो जाती है, तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे। अभी तो सरकार बनाने का सपना, फिर खिचड़ी सरकार बनेगी। हाँ, फिर ये पद किसको दिया जाए, होम मिनिस्टर कौन बने, प्रधानमंत्री कौन बने, वित्त मंत्री कौन बने, उसको लेकर इतिहास साक्षी रहा है ना सर। किताबें उठाकर पढ़ लीजिए, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। देखिए मैं तो पढ़ता हूँ, देखिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मजबूत सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी और मेन फ्रंट की सरकार बनेगी। हम लोग उस प्रयास में लगे हुए हैं और आने वाला समय बता देगा आपको। अब 24 दलों से ज्यादा पार्टियों को मिलाकर तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सरकार चलाई ही थी, तो वो कर रहे हैं। तो आप लोग कहेंगे खिचड़ी सरकार और खुद बनाते हैं तो मजबूत सरकार। दोनों में अंतर जानते क्या है। देखिए, जब अटल जी के नेतृत्व में सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की 182 सीटें ही नहीं थी, हम राष्ट्रीय दल थे। अटल जी की लोकप्रियता पूरे देश में थी और अटल जी के नाम पर वोट मिलते थे। आज मोदी जी के नाम पर जिन राज्यों में हमारी नहीं भी स्थिति है वहां वोट मिलता है। जितने चुनाव के सर्वेक्षण आते हैं उसमें भाजपा के पक्ष में जितने लोग दिखाते हैं अपना विचार, उससे ज्यादा मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में चॉइस में होते हैं। मगर क्षेत्रीय दलों के साथ समस्या, दूसरे राज्यों में तो उन्हें कोई वोट मिलता नहीं है। अब अभी माधव आनंद जी कह रहे थे नीतीश जी के लिए, मान्यवर, हमने तो सिर्फ ये कहा था नीतीश जी की छवि अच्छी रही है, मगर ये तो नहीं कहा सुशासन क्या वो प्रतीक है। अरे भाई, पिछली बार जब राजद के साथ गठबंधन था तो खुद ही नीतीश जी के मुंह का वाक्य आपको याद दिला दूं, जय रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये नीतीश कुमार जी बोले थे। मतलब चंदन के वृक्ष पर सांप लपटे रहते तो भी चंदन शीतलता नहीं खोता, तो खुद बता दिए थे कि वो अपने मुंह से कि वो सांपों के बीच में हैं। तो अब क्या किया जा सकता है। और आज की डेट में नीतीश कुमार जी 40 विधायकों के साथ जो हैं, तो अब ये किसी से भी पूछा जा सकता है वो मजबूत हैं या मजबूर हैं। और जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में हो रही है, इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।